दोस्तों, अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से सेशन 25 से 29 में स्नातक में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए थे, तो मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद सभी कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो गया है, जिसका लास्ट डेट है 10 जुलाई। 10 जुलाई तक इसका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है। अब कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें एडमिशन ऑनलाइन ले रही है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें एडमिशन ऑफलाइन हो रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहानाबाद एसएस कॉलेज के बारे में, जिसमें एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन है। हम आपको एक लाइव फॉर्म भर के बताएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक ना हो, और ये भी बताने वाले हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको देना अनिवार्य है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एबीसी आईडी कार्ड लगेगा। ये एबीसी आईडी कार्ड सभी को देना अनिवार्य है। अगर आपके पास एबीसी आईडी कार्ड नहीं है तो इसको आप बना लेंगे। उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट लगेगा और 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे सीएलसी देना है और बैंक अकाउंट का पासबुक देना है। आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। आप हिंदी और इंग्लिश कुछ में भी कर सकते हैं। और आपको लास्ट में एक प्रोविजनल ऑफर लेटर देना होगा। अब इसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे प्रोविजनल ऑफर लेटर को? तो प्रोविजनल ऑफर लेटर को डाउनलोड करने के लिए हम आ जाएंगे गूगल पर। अब गूगल पर आकर के आप सर्च करेंगे मगध यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लिख करके। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वाला वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप यूजी 25-29 वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करना है। बात करें यूजर आईडी की, तो यूजर आईडी क्या होगा? तो जब एडमिशन फॉर्म अप्लाई हो रहा था मगध यूनिवर्सिटी का, तो उस समय आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो वहाँ पे आपको एक यूएन नंबर जनरेट होकर के मिला होगा। अब उसी यूएन नंबर को जो 25-29 यूजी करके शुरू होती है, अब इसी को आपको यही आपका यूजर आईडी होगा। इसको आपको यहाँ पे डालना है यूजर आईडी को। और पासवर्ड क्या होगा? तो आपके नाम का प्रथम 4 लेटर कैपिटल में और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके यहाँ पे हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ऑफर लेटर का। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा तो यहाँ पे आप इस डाउनलोड ऑफर लेटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा तो यहाँ पर यह देखने को नहीं मिलेगा। तो इनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप डाउनलोड ऑफर लेटर वाले पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये ऑफर लेटर यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है। इसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब आना है आपको गूगल पर। अब सर्च करेंगे यहाँ पे जहाँ एसएस कॉलेज जहानाबाद, आप लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एक गूगल लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाता है वेबसाइट का, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं एसएस कॉलेज जहानाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक डिग्री एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अलॉटमेंट लेटर को चेक करना है, आपका एसएस कॉलेज जहानाबाद में अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे? तो आपने जो यूएन नंबर यानी कि जो 25-29 से शुरू होता है उसी यूएन नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट एकेडमिक ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च वाले पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में यहाँ पे एसएस कॉलेज में अगर आपका एसएस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ होगा तो यहाँ पे ये डिटेल खुल करके आ जाएगा। अगर आपका इस कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे ये डिटेल खुल करके नहीं आता है। अब यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, तो आपका जो भी प्रोग्राम होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि इनका बीए था तो यहाँ पे हमने बीए सेलेक्ट कर लिया। अब इनका जो भी ऑनर्स पेपर है वो ऑनर्स पेपर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एडमिशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर करके खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सभी जानकारी को अच्छे तरीके से फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने मदर्स नेम डालेंगे। आप सभी जानकारी को यहाँ पे आप अपने 10th और 12th के मार्कशीट के अनुसार ही भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है और यहाँ से आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर के ही आता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन बताना है कि कौन से रिलीजन से आप आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। ये पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए जो 100 KB के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं आते हैं तो नो कर देंगे। जब आप यस कर देंगे तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, हम यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिसेबिलिटी कैटेगरी का। अब यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पे नोट अप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एबीसी आईडी कार्ड डालना है, सभी को डालना अनिवार्य है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। अगर आपके पास ये एबीसी आईडी कार्ड नहीं है तो ये एबीसी आईडी कार्ड को सबसे पहले तो आप क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एबीसी आईडी कार्ड नंबर को डाल करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना पत्राचार का पता बताना है, यानी कि कंप्लीट एड्रेस अब आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, आप कौन से जिला से आते हैं, आपका पिन कोड क्या है। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक भरा हुआ आता है, इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को आप यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आएंगे इसके नीचे तो आपको अप्लाइड फॉर वाला में आना है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप ध्यानपूर्वक से सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपका जो ऑनर्स पेपर है वो ऑनर्स पेपर यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि इनका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा है। अब माइनर सब्जेक्ट में आप क्या लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर खुल करके आते हैं। अब इनमें से आप जो भी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं माइनर पेपर के रूप में, आप उस सब्जेक्ट को यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो यहाँ पे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को सिलेक्ट करना है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे खुल करके आ जाएंगे, तो यहाँ से आप कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स बताना है, इसमें से आप हिंदी या इंग्लिश कम्युनिकेशन कौन सा लेना चाहते हैं ये अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स आता है। अब इसमें सब्जेक्ट आते हैं क्रिएटिव राइटिंग और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स को बताना है, इनमें से जो भी सब्जेक्ट को आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब आता है यहाँ पे आपको 10th की जानकारी को यहाँ पे फिल करना है, कब आप 10th पास किए थे। आप पासिंग ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कौन से बोर्ड से आप पास किए होंगे, पास बोर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, ये वाले बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद आपका कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, जैसे कि 500 नंबर का एग्जाम होता है तो 500 मार्क्स यहाँ पे लिख देंगे। 500 में सबको कितना नंबर प्राप्त हुआ था, प्राप्त अंक को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है इंटरमीडिएट की, अपने इंटरमीडिएट कब पास किए थे, इंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कौन से बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किए थे, आपका इंटरमीडिएट में कौन सा स्ट्रीम था, आर्ट्स था, साइंस था या कॉमर्स था। उसके बाद आप यहाँ पे अपना रोल कोड को बताएंगे और यहाँ पे अपना रोल नंबर को बताएंगे। कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, उनमें से आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ था, प्राप्त अंक को यहाँ पे डालेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे और 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और सीएलसी अपलोड करेंगे। अब देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ या जेपीजी दोनों फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपका बैंक अकाउंट का विवरण भरना है। आपका बैंक अकाउंट पर नाम क्या है, आप नाम यहाँ पे लिख देंगे। आपका अकाउंट नंबर क्या है, उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डाल करके यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। आपका आईएफएससी कोड क्या है, आपके बैंक का नाम क्या है और कौन सा ब्रांच है, सभी जानकारी को यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट वाले पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और अपलोड प्रोविजनल ऑफर लेटर। ये जो हमने मगध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रोविजनल ऑफर लेटर डाउनलोड किया था, इसी को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसको अपलोड कर लेने के बाद सभी डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएगा तो तब आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का यहाँ पे प्रीव्यू देख पाएंगे। प्रीव्यू देखने के बाद अगर सभी जानकारी यहाँ पे आप एक बार मिलान कर लेंगे, सब क्या आपके द्वारा भरा गया सभी जानकारी यहाँ पे सही है या नहीं। सभी जानकारी को चेक करने के बाद आपको आना है सबसे नीचे और यहाँ पे आपको चूज पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जिस भी
माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से या किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट माध्यम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन खुल करके आ जाएगा। कितना पेमेंट आपको लग रहा है, ये पेमेंट यहाँ पे आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट पेज का ऑप्शन खुल जाएगा। वहाँ से आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप इसका फाइनल प्रिंट आउट इसका निकल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके रख लेंगे। पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आपको आप चले जाना है अपने कॉलेज में। कॉलेज में जा करके आपको सभी फिजिकल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेना है, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिशन रद्द भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बताया कि कैसे आपको एसएस कॉलेज जहानाबाद में सेशन 25 से 29 में स्नातक में नामांकन के लिए एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं और एक नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।